हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेस। आज हम करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ए सब सेंटर इज सिचुएटेड ओवर पॉपुलेशन ऑफ, जो एक सब सेंटर होता है वो सिचुएटेड होता है ओवर पॉपुलेशन ऑफ, उसके क्या नंबर्स हो सकते हैं? 12,000 to 30,000, बी ऑप्शन का 20 to 30,000, 3,000 to 5,000 या फिर 1 लाख। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3,000 to 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज सिचुएटेड ओवर पॉपुलेशन ऑफ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 80,000 to 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आंगनवाड़ी वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं इज अपॉइंटेड ओवर अ पॉपुलेशन, उन जो अपॉइंटमेंट उनको मिलता है किस पॉपुलेशन के बेस पर मिलता है? तो उनकी पॉपुलेशन क्या होती है? 1,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन GOVI ऑफ UNICEF जी रिफर्स टू, मीन्स जो ये गोवी मीन्स GOVI UNICEF का जो जी है, जी वर्ड, कौन सा वर्ड? जी वर्ड, ये किस से रेफर्स करता है? ग्रोथ चार्ट से, ग्रोथ रिटार्डेशन से, ग्रोथ पीरियड से या फिर ऑल ऑफ दिस से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रोथ चार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ IUD इंसर्शन इज, IUD को जब हम लेते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स टाइम क्या होता है? किसी भी टाइम ले सकते हैं या फिर बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ले सकते हैं, एज पर चॉइस, या फिर ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके विद इन 10 डेज तक अगर हम लेते हैं IUD तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है? सेफ हो सकता है। अनदर ये क्या होता है, इस टाइम पर होता क्या है, एट द टाइम द सर्विक्स इज डिलेटेड, जो सर्विक्स होता है हमारा, सर्विक्स क्या होता है? ये डिलेटेड हो जाता है, सर्विस डिलेटेड, द चांस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन IUD इनटू अ प्रेग्नेंट यूटेरस, जिसके वजह से क्या होता है, जो IUD होता है वो प्रेग्नेंट यूटेरस में इंट्रोड्यूस करने का चांस क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। इस यूटेरस इट्स स्लाइड एंड द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मास्क ब्लीडिंग ड्यू टू इंसर्शन, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो मास्क कर देती है इसको ब्लीडिंग ड्यू टू इंसर्शन के टाइम पर। मीन्स हमारा जो IUD इंसर्शन का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है वो क्या हो सकता है? ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट थेरेपी विच इज यूज्ड फॉर TB, जो TB है, TB से जो अगर हमें इसका ट्रीटमेंट थेरेपी करनी है तो इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट थेरेपी हम यूज करेंगे? क्या हो दे रखा? ORS, DOTS, वैक्सीनेशन या फिर MDT। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी DOTS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन इज गिवन एट, जो BCG वैक्सीन होती है जो दी जाती है वो किस टाइम मीन्स किस टाइम पर दी जाती है? 9 मंथ पर, 12 मंथ पर, एट बर्थ या फिर 5 ईयर पर? तो ये कब दी जाती है? जब बर्थ होता है। BCG वैक्सीनेशन कब होता है? जब किसी का बर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ? 70, 85, 80, 85, 1995 या फिर 1985? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो इज द मेनली इन्फेक्शन ऑफ, जो हमारा ये पोलियो है, पोलियो मेनली किस चीज़ को मेनली इन्फेक्शन करता है? मस्कुलर सिस्टम को करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या फिर इन सभी को करता है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। पोलियो इज हमारा, ये पोलियो क्या होता है? हाईली इन्फेक्शन मीन्स बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होता है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ठीक है। और मतलब ये किसके थ्रू जो है ये डिजीज फैलती है, किसकी वजह से होता है? बाई वायरस के थ्रू होता है। इट इन्वेड्स द नर्वस सिस्टम एंड कैन कॉज टोटल पैरालिसिस इन अ मैटर ऑफ आवर्स। ठीक है, क्या करता है ये? एक इन्वेड जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है उसको क्या होता है? टोटली क्या करता है? पैरालाइसिस कर देता है ये। कौन? पोलियो। पोलियो अगर पूछ लिया जाए कि पोलियो किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? मिसेस वैक्सीन इज जो मिसेस वैक्सीन होता है वो क्या है? लाइव वायरल वैक्सीन होता है, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होता है, किल्ड वायरल वैक्सीन होता है, या फिर किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है? इसका राइट आंसर है लाइव वायरल वैक्सीन, ऑप्शन ए, लाइव वायरल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASH फुल फॉर्म, जो हमारा ASH है इसका फुल फॉर्म पूछ रखा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन सी सही है इसका, एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। इसका क्या मीनिंग होता है? ASH का क्या मतलब होता है? तो ASH आर लोकल वुमेन, जो लोकल वुमेन होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, एक्ट एज हेल्थ एजुकेटर्स एंड प्रोमोटर्स इन देयर कम्युनिटीज। मीन्स जो हमारे लोकल वुमेन ट्रेंड होती है उनको क्या किया जाता है? एक्ट एज हेल्थ एजुकेटर्स एंड प्रोमोटर्स कम्युनिटी में क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। एंड जो सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ एंड, और जो हमारी लोकल वुमेन्स होती है जो इससे सिलेक्टेड होती है कम्युनिटी में इटसेल्फ, तो उनको क्या कहता है? अकाउंटेबल किया जाता है कि जो ASH है उसका विल बी ट्रेन टू वर्क। जो सिलेक्ट हो जाती है वो क्या करता है? ASH जो होता है, ASH क्या करता है? उनको ट्रेंड करता है। जो लोकल वुमेन्स होती हैं किस लिए? बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। किस लिए किया जाता है? ताकि जो कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके लिए इनको क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। ASH का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे लोकल वुमेन्स होती हैं उनको क्या कहता है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस लिए? जो हमारी कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन। जो चिकन पॉक्स होता है हमारा, चिकन पॉक्स उसका जो कॉज होता है किसके इन्फेक्शन से होता है? बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरस से, या फिर प्रोटोजोआ से? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASH नॉट पोस्टेड है। जो ASH होती हैं जो वुमेन्स जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको कहाँ पर, उनकी पोस्टिंग कहाँ पर नहीं की जा सकती है? देखो, एक तो PHC में क्या होता है? किया जा सकता है, CHC में भी किया जाता है, सब सेंटर, बट उनको सुपर जो होते हैं यहाँ पर नहीं किया जा सकता। जो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल उनको वहाँ पर नहीं किया, क्योंकि उनको नॉर्मली ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए इनको क्या होता है? सुपर स्पेशल हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता है। इनको सिर्फ कम, जैसे पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो गया यहाँ पर भेज सकते हैं, या कम्युनिटी वगैरह जहाँ पर वहाँ पर भेज सकते हैं, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो सकती है। बट जो सुपर हॉस्पिटल, जो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है उसमें नहीं हो सकती है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय। जो हमारा वाटर का टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसको किसके द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं? बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन ए, बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा बुलेट शेप्ड वायरस। इसमें से ऐसा कौन सा वायरस है जिसका शेप जो होता है बुलेट, मीन्स जो बंदूक की गोली होती है उसके आकार का होता है? एड्स वायरस, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, या फिर स्मॉल पॉक्स वायरस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेबीज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड्स बेबीज डेथ आफ्टर। मीन्स जब इस बर्थ रेट है उसके अकॉर्डिंग जो बेबीज की डेड होती है आफ्टर क्या टाइमिंग हो सकता है? 40 वीक, 28 वीक, 15 वीक, या फिर 42 वीक? इसका राइट आंसर क्या हैगा? इसका राइट आंसर है 28 वीक, ऑप्शन बी, 28 वीक।
स्टिल बर्थ क्या होता है, जो ये क्या होता है, टिपिकली डिफाइंड होता है जो फीटल डेथ होता है हमारा एट और आफ्टर 20 to 28 वीक्स। अगर ये वाला ऑप्शन देते हैं तो ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी क्या होता है, जब स्टिल बर्थ होती है, अगर हमें जैसे कि होता है ना एबॉर्शन वगैरह लोग कराते हैं, तो क्या होता है, अगर हमें कराना है तो 20 to 28 वीक के बाद हम अगर करते हैं, एबॉर्शन कराते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके उसमें क्या होता है, अगर हम 20 to 28 वीक के बाद अगर हम कोई भी मेडिसिन फीमेल्स को देते हैं, जो फीमेल्स की जो बॉडी है उस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जो 10 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 10 डेज का जो टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन का इज द बेस्ट टाइम, ये क्या होता है, बेस्ट टाइम होता है। ऑन आईयूडी इज ड्यूरिंग अ वुमेन, अगर हमें किसी वुमेन को आईयूडी देना है तो हम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग 10 डेज तक देते हैं, तब वुमेन्स के लिए ये ठीक होता है। क्यों? क्योंकि एट द टाइम द सर्विक्स इज डिलेटेड। ओके, क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया ट्रांसमिशन ऑकर्स बाय, जो मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न या फिर वेक्टर, या इन सभी से होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेक्टर। वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर सबसे पहले तो मलेरिया किस की वजह से फैलता है, तो ये क्या, फीमेल एनोफ्लीज, किसकी वजह से, फीमेल एनोफ्लीज की वजह से क्या होता है, ये फैलता है। पीपल गेट मलेरिया बाय बीइंग बीटन, जब ये कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस जब किसी भी ह्यूमन को क्या करता है, बाइट करता है, कोई भी मॉस्किटो जब कहता है बाइट करता है, तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन आरबीसी, ये कहाँ पर फाउंड कर जाते हैं, आरबीसी पर। जब आरबीसी पर फाउंड करते हैं ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन पर मलेरिया कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड, जब कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को बाइट करता है, तो क्या करता है वो डायरेक्ट उसकी आरबीसी पर क्या फाउंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इजिली ट्रांसमिटेड हो जाता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसके थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड हो सकता है। ऑर्गन, जैसे कि अब हम और किसी ह्यूमंस का अगर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है और उसको किसी फीमेल एनोफिलिस ने अगर बाइट कर रखा है, तो क्या होता है, जिस इंसान से हमने जो ऑर्गन निकाला है उसमें तो इफेक्ट है ही, और जिसके अंदर ये ट्रांसप्लांट करेंगे उसके अंदर भी क्या होगा, ये डिजीज हो जाएगी, मलेरिया। या फिर ऐसे भी हो जैसे नीडल्स जो होते हैं, इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, अगर हम इंजेक्शन किसी वन पर्सन में हमने यूज कर रखा, अगर वही नीडल्स हमने किसी दूसरे पर्सन में यूज करा, तो क्या हो सकता है, इससे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसीलिए हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जो हम एक नीडल्स यूज करते हैं एक ह्यूमन में, वही नीडल्स दूसरे ह्यूमंस में नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चिल्ड्रन विद मेसल्स फॉर, जो नर्स होती हैं मदर को एडवाइस देती हैं आइसोलेट द चिल्ड्रन विद मेसल्स फॉर, कब तक, 7 डेज तक, 15 डेज तक, 10 डेज तक, या फिर 2 डेज तक, तो कब तक, 7 डेज तक। इसका राइट आंसर क्या हैगा, 7 डेज तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच डिजीज हैज बैरियर एरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन सा, एड्स, कोलेरा, चिकन पॉक्स, या फिर स्मॉल पॉक्स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, द टारगेट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD वाज डिक्लेयर्ड बाय, जो ये 2000 AD है, ये डिक्लेयर्ड हुआ किसके द्वारा, WHO, TNAI, UNCEF, या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका राइट आंसर रहेगा WHO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1977 में क्या हुआ था, 97 जो 13th वर्ल्ड
13th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी वो रिजॉल्व्ड हुई थी। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कब रिजॉल्व्ड हुई थी, कब हुई थी, 1977 में। और इसमें क्या पूछा सकता है, टारगेट क्या था कि द मेन सोशल टारगेट इन कमिंग डिकेड्स फॉर गवर्नमेंट्स एज फॉर द WHO शुड बी allotment by all citizens of the world by the year 2000 at Miss AD of a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life। जो WHO है, इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को ऐड करा था 2000 में। कब किया था? 2000 में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होता है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा एक एलिमेंट हैगा जो कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं हैगा? सिलेंडर, चैनल, मैसेज या फिर अटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड WHO डे मीन्स वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल, 17 अप्रैल, 7 मई या फिर 17 मई। इसका राइट आंसर क्या हैगा? ऑप्शन ए, 7 मीन्स 7 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टॉक्स टेस्ट इज डिटरमाइन। जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है किसके लिए डिटरमाइन हैगा? एड्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, कॉलेरा के लिए या फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। इसको हम और भी नामों से जानते हैं जैसे कि मॉन्टॉक्स, मेंडल। ये किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको सभी नाम बता दे रही हूँ। और किस नाम से पूछा जा सकता है? मॉन्टॉक्स स्क्रीनिंग, मॉन्टॉक्स स्क्रीनिंग टेस्ट, ट्यूबर क्यूलिन सेंसिटिविटी टेस्ट। एक नाम तो ये था, एक ये था, थर्ड ये था, और नाम हैगा इसका PPD टेस्ट। कौन सा? PPD टेस्ट फॉर प्यूरिफाइड प्रोटीन। ये हमारा जो मॉन्टॉक्स टेस्ट हैगा ये एक तरह का क्या होता है? टूल्स हैगा फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी। टीबी के लिए एक प्रकार का क्या है? टूल्स हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESI एक्ट। जो ESI एक्ट हैगा कब लागू हुआ? कब हुआ था? 1948 में। आंसर इसका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस रिपोर्ट इन द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल्स में सेंसस रिपोर्ट आती है उसका क्या मतलब है? सेंसस रिपोर्ट आती है, इसका क्या मतलब है हॉस्पिटल्स में? नो ऑफ एम्प्लॉयज, नो ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द हॉस्पिटल, नो ऑफ पेशेंट एट मिडनाइट इन द हॉस्पिटल या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन सी, नो पेशेंट, नो ऑफ पेशेंट एट मिडनाइट इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा साइट ऑफ BCG वैक्सीनेशन। जो BCG वैक्सीनेशन होता है वो किस साइट पर होता है? राइट थाई पर, लेफ्ट थाई पर, राइट डिलोटॉइड पर या फिर लेफ्ट डेलोटॉइड पर। इसका राइट आंसर क्या हैगा? ऑप्शन डी, लेफ्ट डेल्टॉइड पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा WHO ORS पैकेट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो WHO ने ORS का पैकेट बनाया उनमें उनमें इन सब में से सभी हैगा बट इनमें से कोई एक नहीं हैगा। क्या पूछ रखा है? एक्सेप्ट पूछ रखा है ORS पैकेट का। उसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है,
मीन्स हमारा पहला आंसर यही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें होता क्या क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, जो डेंगू फीवर होता है वो किसके द्वारा कॉज्ड होता है, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर वायरस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज, जो हॉस्पिटल्स में वेस्ट निकलते हैं उनको डिस्पोज करने के लिए बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, डंपिंग, कंपोजिटिंग, बर्निंग या फिर इंसर्शन। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इंसर्शन हमारा क्या बेस्ट मेथड आएगा, जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकले हुए हैं उनको मीन्स डिस्पोज करने के लिए। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।